आइए दोस्तों, आज हम बात करते हैं। आज 23 जून 2020 मंगलवार हो चुका है। वो इसके साथ जानेंगे इस वीडियो में देश भर की तमाम खबरों को, जहां चीन और भारत के बीच चल रहे युद्ध को लेकर बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। उसके साथ भारत चीन की 3 कंपनियों पर लगाए रोक को लेकर भी बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। और इसके साथ रक्षा और रणनीति की साझेदारी पर करेंगे चर्चा, उसके बारे में भी बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। साथ ही पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार बदलाव, उसके बारे में भी बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। उसके अलावा जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा की इजाज़त को लेकर सुप्रीम कोर्ट पर बड़ा विचार, उसके बारे में भी बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। और इसके साथ चीन के विवाद पर मनमोहन सिंह का बयान, उसके बारे में भी बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। एक एक करके जानेंगे सभी खबरों को। बिल्कुल ध्यान से जुड़े रहे हमारे साथ, पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। सीधे ले चलते हैं पहले अपडेट पे। भारत ने लद्दाख में तैनात की माउंटेन फोर्स करगिल में कर चुके हैं कमाल। लद्दाख में भारत में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सेना को अलर्ट कर दिया है। इस बीच भारत में 3488 किलोमीटर लंबे एलएसी पर माउंटेन फोर्स को तैनात कर दिया है। साथ ही चीन की 3 कंपनियों को झटका, महाराष्ट्र ने 5000 करोड़ को प्रोजेक्ट पर लगाई रोक। जी हाँ, इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने चीन को बढ़ा दिया झटका। राज्य सरकार ने केंद्र से बातचीत के बाद चीन की 3 कंपनियों को प्रोजेक्ट पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। जी हाँ, भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए चीन ने चली नई चाल, अब बढ़ाने जा रहे हैं इसकी कीमत। जी हाँ, भारत का फार्मा सेक्टर पूरी तरह से चीन पर निर्भर है। आपकी शायद ही ये बात पता हो कि भारतीय दवा कंपनियां अपनी ज़रूरत को 70% एपीआई चीन की आयात करती है। गलवान घाटी हिंसा के बाद चाइना ने अब इन प्रोजेक्ट की कीमतें बढ़ाना शुरू कर दी है। भारत की चीन पर निर्भरता इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि वह अब उसका गलत फ़ायदा उठाने लगा है। इसी के साथ दुनिया भर की तीसरा सबसे बड़ा दवा उत्पादक देश भारत है। जी हाँ, इस गंभीर स्थिति इसीलिए हुई है क्योंकि वॉल्यूम के इतिहास से भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा दवा उत्पादक देश है। इसी के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी दवा उत्पादक है भारत। जी हाँ, इस गंभीर स्थिति इसीलिए हुई है क्योंकि वॉल्यूम के इतिहास से भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा दवा उत्पादक देश है। और आगे इसी के साथ रूस के लिए रवाना हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रक्षा और रणनीति के साझेदारी पर करेंगे चर्चा। जी हाँ, एलएसी पर जारी तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोमवार को रूस रवाना हो गए। 3 दिवसीय दौरे के दौरान दोनों के बीच रक्षा और रणनीति की साझेदारी पर चर्चा होने की संभावना है। इसी के साथ पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार 16वें दिन इजाफा। जी हाँ, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से ट्रांसपोर्ट सेक्टर परेशानी, सप्लाई पर असर। जी हाँ, दिल्ली में पेट्रोल की कीमत में आज 33 पैसे और डीजल के भाव में 58 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। यह पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी से आवश्यक सामानों की कीमतों में भी बढ़ोतरी होने लगी है। कोरोना संक्रमण के दौरान ये बढ़ोतरी जनता पर दोहरी मार साबित हो रही है। उसके साथ ही चीन के मुद्दे पर मनमोहन सिंह ने पीएम मोदी के बयान को लेकर नसीहत, षड्यंत्रकारी रूस को ताकत नहीं देनी चाहिए। जी हाँ, भारतीय सैनिकों की कुर्बानी पर देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि हम चीन की धमकियों और दबाव के सामने नहीं झुकेंगे। के साथ जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा की इजाज़त को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार। जी हाँ, देश में कोरोना वायरस का खतरे को देखते हुए ओडिशा में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर रोक लगाई गई है। इसके फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई है, जिन पर सोमवार को सुनवाई हुई। इस मामले में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए इसे सार्वजनिक मददगारी के बिना आयोजित किया जा सकता है। जी हाँ, जगन्नाथ की रथ यात्रा पर केंद्र ने 80 में कहा भीड़ के बिना दे सकती है मंजूरी।